गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट नॉर्मल्स ऑफ एओडी एंड ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। क्वेश्चंस इजी हैं, कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में। व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट एनी पॉइंट xy। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। तो ये क्या गिवन है हमको? सॉल्यूशन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, इट इज गिवन टू अस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy by dx। तो पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है? dy by dx। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 4। ये आ गया 12x क्यूब माइनस 4। तो स्लोप कहाँ पे निकालनी है हमको? एट x इज इक्वल टू 4। सो इज इक्वल टू 12 इंटू 4 टू द पावर क्यूब माइनस 4। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 4। तो 4 कॉमन आ गया दोनों में से, ये आ जाएगा 12 इंटू 16 माइनस 4 माइनस 1 सॉरी माइनस 1। ये वैल्यू क्या आ गई? 12 से 72 192 माइनस 1 इंटू 4। ये आ गया 4 इंटू 191 और ये आ गया 764। तो ये आंसर आ गया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कोई भी कर्व है, इस कर्व पे, दिस इज हाइपोथेटिकल कर्व, ये कर्व नहीं है। तो एक कर्व दे रखा है हमको y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका स्लोप निकालना है कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 4। तो हमें कर्व मिल जाएगा, ठीक है, कर्व का स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10। तो वही फिर बस dy by dx हमको निकालना है। कहाँ पे निकालना है? एट x इज इक्वल टू 10। तो सॉल्व करते हैं dy by dx। अब ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म लिखा हुआ है, तो ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला। सो डी एन डैश दैट मीन्स x माइनस 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस x माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये 1 है, तो ये क्या आ गया? x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 10 निकालना है। सो इट विल बी माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 64। ये इसका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का, सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो इतना ही ईजी है स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालना एंड नॉर्मल। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो एक्स 2 दिया हुआ है, तो सिमिलर टू पहला क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ठीक है, सॉल्यूशन कर लिया। गिवन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो dy by dx निकाल लिया। ये कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 1। सो y डैश एट x इज इक्वल टू 2 निकालना है। तो ये आ गया 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। तो सेम एज प्रीवियस वन, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमें कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर माइनस 3।
इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3. सो y डैश एट x इज इक्वल टू 3 इज 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3. 3 कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8. सो दिस इज इक्वल टू 24. तो 24 इज द आंसर टू इट. फिफ्थ क्वेश्चन देख लिया. फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. अभी नॉर्मल आ गया यहाँ पे. तो नॉर्मल की जो स्लोप होती है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसकी जो स्लोप होती है इट इज टेंजेंट टू द, इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है. तो कर्व दे रखा है हमें, पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखा है और थीटा की वैल्यू दे रखी है π/4. तो कोई बात नहीं, पहले तो dy/dx ही निकलेगा. सो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा. तो पहले तो हम निकालेंगे dx/d थीटा. x है a cos क्यूब थीटा, तो a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. ये तो dx/d थीटा आ गया. ऐसे ही हम निकालेंगे dy/d थीटा. तो a तो दे ही रखा है हमें 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है, और साइन थीटा का हो गया cos थीटा. Therefore dy/dx कितना हो गया? नंबरिंग कर देते हैं इनकी. इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सेकेंड. dy/dx का वैल्यू कितना हो गया? ये तो हो जाएगा हमारे पास सेकेंड बाय 1. तो a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. तो ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, माइनस का साइन बचा, तो माइनस tan थीटा आ गया ये तो. ठीक है. और जब थीटा की वैल्यू π/4 है, सो dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 कितना आ जाएगा? माइनस tan π/4 इज इक्वल टू -1. ठीक. अब जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये तो स्लोप आया, dy/dx आया -1, dy/dx आया -1. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 अपॉन dy/dx. तो -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1. स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? अच्छा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है तो माइनस, ये तो 1 ही आ गया. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. और कर्व दे रखा है, फिर दोबारा से हमें क्या मिल गया? एट थीटा इज इक्वल टू π/2. एट थीटा इज इक्वल टू π/2. तो ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखा है. तो सॉल्यूशन कर लिया. x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, और y कितना दे रखा है? b cos स्क्वायर थीटा. तो dx/d थीटा निकालेंगे. ठीक है. कितना आ गया? 1 का तो कांस्टेंट है ये तो. सो -a cos थीटा, और dy/d थीटा कितना है? ये है -2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है. 2 cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, तो ये टर्म यहाँ पे आ गया. तो इसे लिख लेते हैं फर्स्ट और इसे लिख लेते हैं सेकंड. देयरफॉर dy/dx निकाल लिया, सेकंड अपॉन 1. तो ये कितना आ जाएगा? -2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन -a कॉस थीटा. और तो ये आ गया 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा. अच्छा, एट थीटा इज इक्वल टू π/2. थीटा इज इक्वल टू π/2. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/a इंटू साइन π/2, तो 1 होता है. तो इज इक्वल टू 2b/a.
2b अपॉन a. Therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होती है, दैट वी ऑलरेडी नो, इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx. तो -1 अपॉन 2b अपॉन a इज इक्वल टू -a अपॉन 2b. दिस इज द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो हमें वो पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो. सो लेट अस से वी आर हैविंग अ कर्व लाइक दिस, और इस कर्व पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट निकालना है जहाँ पे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये पॉइंट निकालना है. तो ठीक है, निकाल देंगे. पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं. हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. तो dy बाई dx निकाल लिया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल dy बाई dx टेंजेंट आ गया, टेंजेंट टू द कर्व. अच्छा, इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है dy बाई dx को 0 हो गया. तो ठीक है, 3 को यहाँ से बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये सॉरी इट इज dy बाई dx कितना आ गया, 3x स्क्वायर. ये हमने सब कुछ सही किया है, हाँ सही किया है. ओके, इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया -1 और x का वैल्यू आ गया 3. अब पॉइंट निकालना है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स में हमारे पास ये जो कर्व है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, पुटिंग इन 1, पॉइंट निकाले ना कर्व के ऊपर, तो कर्व के ऊपर तो इसे सेटिस्फाई करेगा. पुटिंग इन 1 एट x इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू आ गया -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7. तो यह आ गया -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, 16 माइनस 4, ये तो 12 आ गया. तो y का वैल्यू 12 आ गया. तो दैट मीन्स पॉइंट हो गया हमारे पास -1, 12. और सेकंड है एट x इज इक्वल टू 3. तो y का वैल्यू आ गया -+3 का होल क्यूब -3 इंटू 3 का होल स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 7. तो ये कितना हो गया, ये तो 3 के होल क्यूब से 3 का होल क्यूब माइनस हो गया, तो ये आ गया -27 प्लस 7 इज इक्वल टू -20. देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 3 के साथ आ गया -20. तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, आंसर. ठीक है. पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट कर्व के ऊपर आएंगे. 2 पॉइंट आ रहे होंगे, लेट अस से इट इज दिस पॉइंट, इट इज समवेयर दिस पॉइंट. इट इज पॉसिबल. कोई पॉइंट मान लिया हमने जहाँ पे कि टेंजेंट पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट पास पास होंगे. ये भी देख सकते हैं. ये कर्व पहले पे कैसे, ये तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कर्व है. ये कर्व कैसे बनेगा, पहले तो इस कर्व को हमें देखना पड़ेगा. कर्व ऐसा नहीं आएगा तो क्यूबिक है. तो ये तो यहाँ पे इसको 3 जगह पे कहीं पे कट करेगा, ऐसा कर्व आएगा ये. ठीक है. सो एनीवे मैथमेटिकली हमने पॉइंट्स देख लिए कर्व के ऊपर. तो 2 पॉइंट आए कर्व के ऊपर, -1 एंड 12. तो अगर अब हम देखें -1 एंड 12, तो -1 एंड 12 कहीं ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट की बात कर रहा है, और कहीं वो इस पॉइंट की बात कर रहा है. चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड. तो ठीक है, हमें 2 चीज़ें गिवन है. एक तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक कर्व दिया हुआ है और
टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दिस, तो यहाँ से जो कॉर्ड है इससे हमारा टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो पहले तो स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल लें, क्योंकि स्लोप ऑफ कॉर्ड वही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। स्लोप ऑफ अ कॉर्ड क्या हो गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हमें जो कर्व दे रखा है, अब कर्व का अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ अ कॉर्ड इज इक्वल टू, ये भी डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आ गया, क्योंकि ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो गिवन है आपको, गिवन। अब यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्स माइनस 2। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो ये स्लोप आ गया। अच्छा, फ्रॉम इसे ले लिया फर्स्ट, इसे ले लिया सेकेंड। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेटिंग, इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं कि दोनों में हमारे पास क्या दे रखा है, स्लोप दिया हुआ है। तो ये आ गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो y का वैल्यू निकालना है। सो x इज इक्वल टू 3। सो पुटिंग x is equal to 3 in, लेट अस से इस इक्वेशन को हमने बोल दिया a, पहले ही कुछ नेम देना चाहिए था इसको। in a we get y is equal to 1, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही आएगा। therefore पॉइंट क्या आ गया, 3,1, राइट। Now let us see question number 9. Easy questions है। Question number 9. Find the point on the curve at which the tangent is y is equal to x minus 11. तो ठीक है, वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे कि टेंजेंट है y is equal to x minus 11। तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिकल कर्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। या तो हमें सबके ग्राफ बड़े अच्छे से आते हैं, अगर हम प्लॉट नहीं कर सकते तो अरिथमेटिकली प्रूव कर देंगे, ये तो सब चीज़ें प्रूवन हैं। और टेंजेंट क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें टेंजेंट दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये हम कर लें इसको x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, जो लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहाँ से क्या होगा, स्लोप मिल जाएगा हमको इस लाइन का। स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x तो है 1 और कोफिशिएंट ऑफ y है -1, तो स्लोप तो आ गई 1। ठीक है, अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। यहाँ से ये 1 है, ये स्लोप आ गई और ये स्लोप आ गई, इसे मान लिया ये है 2, इक्वेशन 2। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। फ्रॉम 1 कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 11, ये आ गया थर्ड। सो यही तो हमारे पास स्लोप है, ये तो स्लोप होता है हमारे पास। तो ठीक है, इक्वेट कर दिया इन दोनों को, इक्वेटिंग 3 एंड 2, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, इन पे y की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि ये तो कर्व के ऊपर आएगा ना, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो y का वैल्यू एट x इज इक्वल टू प्लस 2 पे देख लेते हैं,
फ्रॉम 1 में पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, सो 8 + 5 13 माइनस 22 इज इक्वल टू -9, और y का वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2, -2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, तो -8 प्लस 22 प्लस 5, तो कितना आ गया 27 माइनस 8 19, तो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास 2, -9 और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास -2, 19। चेक कर लेना एक बार और, ठीक है ना, कहीं गलती हो। ह्यूमन एरर्स कैन हैपन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो ठीक है, स्लोप -1 है और टेंजेंट की स्लोप है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, ये गिवन है, और कर्व दे रखा है हमें y इज इक्वल टू 1/x -1। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लिया कर्व को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा -1/x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dn डैश माइनस एन डी डैश करके अपॉन डी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, तो यहाँ से इसका वैल्यू तो -1 गिवन है, यहाँ से हमने चेक कर लिया, देयरफॉर x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x -1 इज इक्वल टू +-1। फ्रॉम हेयर x का वैल्यू क्या आ गया, एक बार तो आ गया भाई x -1 इज इक्वल टू -1 और x -1 इज इक्वल टू +1, तो एक बार तो ये वैल्यू आ गया 0, x का वैल्यू, ठीक है, और दूसरी बार x का वैल्यू क्या आ गया 2, सो x का वैल्यू 0 आ गया, 2 आ गया इधर से, इन दोनों को इक्वेट करके, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0, तो दो तो पॉइंट आ गया हमारे पास x की वैल्यूज। अब ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और 0 पे हम चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अगर x इज इक्वल टू 2 है, एट x इज इक्वल टू 2, what is the value of y? y is equal to 1/2 minus 1, that is equal to 1, और at x is equal to 0, y का वैल्यू कितना है 1/0 minus 1, that is equal to -1। तो आपके पास जो पॉइंट्स आ गए, जिस पॉइंट्स पे जो टेंजेंट का स्लोप है -1, तो वो पॉइंट आ गए आपके पास 2, 1 और एक पॉइंट आ गया आपके पास 0, -1, ठीक है। अब फ्रॉम हेयर तो हमने क्या किया, एक तो ये पॉइंट आया आंसर, एक तो पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, तो क्वेश्चन अब ये बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन क्या, टेंजेंट की अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, पासिंग थ्रू, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट इधर लिख लेंगे, पासिंग थ्रू कहाँ से 2, 1 एंड हैविंग स्लोप इक्वल्स टू क्या दे रखा है -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये तो हमें फॉर्मूला मालूम है। और दूसरी लाइन के लिए सेम चीज़ जाएंगी, इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरे टेंजेंट के लिए, मैं इस बार लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, पर समझाने के लिए इट हैज़ टू बी रिटन पासिंग थ्रू 0, -1 एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -1। तो ये कितना आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो y माइनस x, y प्लस x -3 इज इक्वल टू 0,
ये आ गया फोर्थ। और इस इक्वेशन को देख लेते हैं। चलिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारी फोर्थ और ये इक्वेशन है फिफ्थ। फोर्थ को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ को सॉल्व कर लिया, तो फोर्थ को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। और फिफ्थ को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा y+1 इज इक्वल टू -x। Therefore, y plus x plus 1 is equal to 0. So, these two are the answers that we are looking for. Next question पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो सिमिलर पहले जैसा क्वेश्चन है, स्लोप दिया हुआ है और टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x-3। तो सॉल्यूशन भी सिमिलर होगा। m कितना दे रखा है, 2 दे रखा है टेंजेंट का। दैट मीन्स यही हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू dy/dx, पहला चीज। अब फ्रॉम द कर्व, ये गिवन है, ये गिवन है, इसे मान लेते हैं 2। सो फ्रॉम 2 dy/dx कितना आ गया, डिफरेंशिएट कर लिया इसको, तो यह आ जाएगा -1/x-3 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गई 3। तो लिख दिया इक्वेटिंग, किसी से इक्वेट करेंगे 3 को और 1 को, इक्वेटिंग 1 and 3 we get -1/x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। Therefore x-3 का होल स्क्वायर कितना आ गया, इज इक्वल टू -1/2। पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं, ऐसे इसे इसका फॉर्म चेंज नहीं करते, पहले तो यहीं पे से चेक करते हैं। -1/x-3, लेट मी राइट इट अगेन, इसे दोबारा लिखेंगे और इसे यहाँ पे आगे काम करते हैं। अपॉन x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x-3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 पहले आएगा, फिर हम चेक कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं। सो 2x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हो सकता है क्या, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या हम इसको चेंज कर देते हैं अब फॉर्म, तो ये लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गया वैल्यू, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव कैसे आ जाएगा वैल्यू, बिकॉज होल स्क्वायर या तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई ऐसा कर्व है ही नहीं, हमारे पास ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है। देयरफॉर नो सच टेंजेंट। देख लिया ना, ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो ऐसा टेंजेंट कोई आएगा ही नहीं। तो ये हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। तो ठीक है, एंड आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। फिर ये हमसे dy/dx करा रहा है, तो ठीक है, कर्व दे रखा है हमको। अब हम y' निकाल लेते हैं पहले। तो y' हमें मालूम है कैसे निकालना है। इसका मतलब y' ऐसे लिख दो आप इसको, dy/dx ऑफ x² - 2x + 3 की पावर -1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पहली बात तो ये -1 है, तो -1/x² - 2x + 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x² - 2x। तो वो तो आ जाएगा 2x - 2। ठीक है, 2 बाहर चले गया ऊपर,
तो आ जाएगा -2x - 1 अपॉन x² - 2x + 3। अब और क्या कर सकते हैं, और स्लोप 0 है तो y' = 0 है, तो इसे 0 पुट कर लिया, गिवन है ये तो हमको, ठीक है। तो इसका मतलब -2 × x - 1 = 0 होगा, तभी होगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x = 1। तो हमारे पास x = 1 आ गया। सो पुटिंग क्या x = 1 इन let us say 1 in 1, value of y = 1/1 - 2 + 3 1/2। तो y का वैल्यू भी आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास 1,2, जहां से कि कर्व पास हो रहा है और टेंजेंट एट 1,1/2 बोला है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो अब ये आ गया, अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,2 on the curve and having slope as 0। तो ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आ गई y - y1 = m × x - x1, ठीक है। तो y = ½ ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया। ये लाइन है y = ½ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस। तो एक कर्व दे रखा है। अब ये कर्व हमें याद है कि नहीं याद है, ये कर्व तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, एलिप्स है, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के ऊपर, ठीक है। तो अगर कर्व नहीं भी आता है तो भी हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं ऑन द कर्व। तो निकाल लेंगे पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स वी आर टॉकिंग ऑफ। तो पहले तो गिवन कर्व है हमारे पास y = x²/9 + y²/16। ये कर्व है और ये = कितना है, 1 = 1। डिफरेंशिएट कर दिया dy/dx। तो कैसे करेंगे इसको, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये आ गया 2/9x dx प्लस 2/16y dy = 0। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया x/9 dx = -1/16 y dy। Therefore dy/dx dx के साथ क्या आ गया, x × -16 और dy के साथ ये आ गया हमारे पास 9y, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास dy/dx का। अब क्या करें, ये dy/dx आ गया। अब टेंजेंट इज पैरेलल। अब पहले पार्ट का आंसर ले लेते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब जो स्लोप होगा वो 0 होगा, dy/dx क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब -16x = 0 हो गया, तो x का वैल्यू 0 आ गया। सो पुटिंग क्या x = 0 इन, इसे ले लेते हैं 1, इन 1 वी गेट क्या,
0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये टर्म तो 0 हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वाई का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4। तो आपके पास इससे जो आंसर आया x और y, तो पैरेलल टू y एक्सिस में तो पॉइंट्स आ गए आपके पास 0, 2 पॉइंट आ गए, 0 प्लस 4, 0 माइनस 4। अब ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये तो जो स्लोप आएगा dy बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब dx बाई dy 0 आना चाहिए, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो dx बाई dy इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब 9y, इट इम्प्लाइज क्या, 9y माइनस 9y अपॉन 16x कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो फिर वही पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन 1, x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आ गए पॉइंट्स हमारे पास, प्लस माइनस 3 कॉमा 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, एक बार तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया और एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया x लाने के लिए, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो होपफुली इजी सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, सो दैट विल सी नेक्स्ट टाइम। सो गोइंग विद द क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो इसका मतलब अगर ये कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे ये तो हो गया टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया पॉइंट हम जिसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, dy बाई डी एक्स जो होता है ये तो टेंजेंट का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होता है और हमें परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टी मालूम है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है y हमें गिवन है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0 5। तो y डैश निकालना है एट 0 5, तो ये आ गया 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। तो x को 0 पुट कर दिया तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10, तो इज इक्वल टू माइनस 10। ये आ गई वैल्यू, स्लोप आ गया, ठीक है। तो स्लोप गिवन है एक लाइन का और इसका हमें क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x, तो y प्लस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, अगर टेंजेंट का स्लोप है -10 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 10। इक्वेशन फिर वही y माइनस y1 इज इक्वल टू, इस बार स्लोप चेंज होगा क्योंकि तो नॉर्मल है, इनटू x माइनस x1, ये तो 0 है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 10y माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस x, या x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू 0 2। तो ये तो आ गया टेंजेंट और ये आ गया नॉर्मल। सेकंड पार्ट इज सेम, बस पॉइंट चेंज हुआ है, तो आप यहाँ पे x1 y1 चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलर।
सिमिलर टू फर्स्ट। थर्ड पार्ट अब करते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा इसे इरेज कर लें, इधर इरेज कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला कर लेते हैं। तो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y डैश कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। अब ये निकालना है हमें एट 1 1, तो ये तो 3 आ गया, तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -1/3। तो दो चीज़ें हमारे काम आएंगी। तो पहले टेंजेंट के लिए क्या है, स्लोप दे रखा है 3 और पास कहाँ से कर रहा है 1 1 से, और नॉर्मल के लिए क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू -1/3 एंड पासिंग थ्रू 1 1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, फॉर्म चेंज कर लेते हैं इसका, इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इट इम्प्लाइज 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास टेंजेंट आ गया। नॉर्मल देख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ गया 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो 3y प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। से इजी क्वेश्चन है, तो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन 3, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, सिमिलर टू थर्ड पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इजी क्वेश्चन है, सो यू कैन बेटर डू इट। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कर पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, तो फिफ्थ को सॉल्व कर लिया, तो हमें dy बाई डी एक्स को निकालना ही पड़ेगा। तो पहले तो dx बाई डी टी निकाल लेते हैं। dx बाई डी टी कितना आ जाएगा माइनस साइन टी, और dy बाई डी टी निकाल लिया cos t। देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना आ गया सेकेंड अपॉन फर्स्ट, सो cos t अपॉन माइनस साइन टी। तो ये तो आ गया माइनस कॉट टी इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो dx बाई ये dy बाई डी एक्स आ गया, तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। तो अभी हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी। तो कॉस पाई बाय 4 1 बाय √2 और साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय √2। यहाँ से पास हो रहा है एंड हैविंग स्लोप क्या है इसका -1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्लोप ये आ गया इक्वेशन, राइट। तो यहाँ से इसे आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना सॉल्व। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। y√2 -1 इज इक्वल टू -1 इंटू x√2 -1। तो y√2 -1 इज इक्वल टू -x√2 +1।
तो ये आ गया x√2 प्लस y√2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो टेंजेंट आ गया हमारे पास, वी हैव गॉट अ टेंजेंट। ठीक है, नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। पास कहाँ से हो रहा है, 1/√2 और 1/√2 से। अच्छा, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये तो 1 आ गया, तो इसका इक्वेशन आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y√2 माइनस 1 इज इक्वल टू x√2 माइनस 1। तो ये इक्वेशन तो आ गया x√2 माइनस y√2 इज इक्वल टू 0। तो √2 कैंसिल कर दिया, ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x। ये तो आ गया हमारे पास नॉर्मल और ये आ गया हमारे पास टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन टेंजेंट टू द कर्व which is parallel to 2x minus y plus 9 is equal to 0 and perpendicular to the line this। तो दो पार्ट हैं इसके। तो पहले पार्ट से हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, बिकॉज स्लोप ऑफ द लाइन हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो स्लोप कितना हो जाएगा, m कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2। और सेकंड है, सेकंड लाइन का हमारे पास स्लोप क्या दे रखा है इसका, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 3। तो इस लाइन का स्लोप तो ये है, बट जो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आएगा, क्योंकि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू इट है, तो टेंजेंट का जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा -1/3। तो एक बार तो स्लोप आ गया 2 और एक बार स्लोप आ गया -1/3 और कर्व हमें दे ही रखा है। तो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7, y डैश कर लिया 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 फर्स्ट टाइम, तो पहले हम पहला वाला पार्ट कर रहे हैं a। सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 गया 1 1 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x आ गया 2, तो y क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया, 2 और 7। अब तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है फॉर टेंजेंट। क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 7 एंड हैविंग अ स्लोप ऑफ व्हाट, हैविंग अ स्लोप ऑफ 2। सो y माइनस y1 कितना है 7 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो 2x माइनस y और इधर 7 इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर तो आ गया हमारा फर्स्ट केस में। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, परपेंडिकुलर वाला बी पार्ट। तो बी पार्ट इधर कर लिया, तो बी पार्ट में क्या है, पहले तो हम पॉइंट निकाल। अच्छा, पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट तो सेम रहेगा ना। पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, ओके, स्लोप पहले क्या हो जाएगी, फॉर बी स्लोप दे रखा है हमको -1/3। तो फ्रॉम यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 2, दैट इज, क्योंकि स्लोप तो ये निकला है ना 2x माइनस 2। सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। 6x minus 6 is equal to -1, 6x is equal to 5, therefore x is equal to 5/6।
x इज इक्वल टू 5/6 रखते हैं 1 में, पुटिंग x इज इक्वल टू 5/6 in 1, we get y, यहाँ पे 5/6 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस 5/6 प्लस 7, ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा लेंदी वैल्यू आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा 217/36। थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू है। अब स्लोप, अब इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। तो x1 क्या है, 5/6। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। ये आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, होपफुली आप कर लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता है और मैनिपुलेट करना आपको आता है। तो ये आंसर पार्ट बी का है और ये आंसर पार्ट ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। तो ठीक है, एक पॉइंट है जहां पे x इज इक्वल टू 2 है और एक पॉइंट है x इज इक्वल टू -2, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। तो टेंजेंट पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप सेम। तो ठीक, पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकलता है, टेंजेंट का dy/dx। तो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11। तो y डैश कितना आ गया, 21x²। तो y डैश एट x इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, 21 इंटू 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 84। और y डैश एट x इज इक्वल टू -2 कितना आ जाएगा, 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 84। देयरफॉर स्लोप इज सेम एट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पे, वेयर x is equal to +-2, correct।